संध्या बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है शब्द रचना। शब्द रचना मतलब शब्दों की रचना कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब जब हमारा एक से अधिक वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक शब्द बनाते हैं और उस शब्द का कोई अर्थ होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जैसे ब जमा अ, द जमा अ, जमा ल जमा अ बराबर बादल। मतलब बादल हमारा कितने वर्डों से मिलकर बना हुआ है, तो बादल 6 वर्डों से मिलकर बना है। ब आ द अ ल अ। तो ये बादल, इसका एक अर्थ होता है। बादल मतलब हमारा आकाश। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन शब्दों की रचना किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शब्द के भेद या रूप से। तो आप सबको पता होना चाहिए कि शब्द की जो हमारे भेद हैं वो 4 हैं, और किस प्रकार से शब्द बनते हैं इसको हम देखते हैं। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पे। और चौथा हमारा है प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर पहले देखते हैं। तो रचना के आधार पर हमारे इसके 3 भाग हैं। तो रचना के आधार पर हम इस शब्द को 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द, तीसरा यौगिक शब्द। और अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम आपको एक संक्षिप्त बता देते हैं कि इसका क्या अर्थ है। जैसे देखिए, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिसके टुकड़े करने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे आपका घर, किताब, पुस्तक। आपका योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। यौगिक शब्द ये 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन कोई तीसरा अर्थ देते हैं। चलिए अब देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक कहलाते हैं। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। वर्डों को जोड़कर हम बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम बोल देते हैं राजा, या फिर हम बोल देते हैं खाना। ये तो सार्थक शब्द है, लेकिन इन सार्थक शब्दों के साथ हम कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे खाना वाना, रोटी वोटी। तो खाना तो सार्थक है, लेकिन वाना क्या है। रोटी तो सार्थक है, लेकिन वोटी क्या है। तो ये हमारे निरर्थक शब्द हैं, जिनका हम ना चाहते हुए कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे हमारे 4 प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम जो संस्कृत भाषा के शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे पत्र, क्षेत्र, पुष्प। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो है तो हिंदी भाषा में प्रयोग तो हिंदी भाषा में हो रहे हैं, लेकिन संस्कृत से बदल करके हमारी हिंदी में आए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया पत्र। पत्र का जो आपका तद्भव होगा वो क्या होगा, चिट्ठी। जैसे मैंने बोला पुष्प, पुष्प का तद्भव क्या होगा, फूल। इस प्रकार तद्भव कैसे शब्द हैं जो संस्कृत का परिवर्तित रूप है। अब देखिए देशज, हमारे देश में उपजी भाषा को हम देशज भाषा कहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं और हमारे देश में ही इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे हम बोलते हैं खाट, लोटा, खिचड़ी।
तो ये कैसे शब्द हैं? ये देशज शब्द है। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो हम विदेशी भाषा विदेशों से मतलब विदेशी भाषाओं से लिए हैं, जैसे हमने अंग्रेजी से लिया है क्या, बताइए, ट्रेन। इसी तरीके से हमारा और बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम अपनी हिंदी में सीधा वैसे ही प्रयोग करते हैं, या फिर हम जैसे अरबी भाषाओं से ले लेते हैं आलमीरा, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, तो हम उसे हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। विकारी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाएं। मतलब जैसे आपका लड़का, तो लिंग बदला तो हो गया लड़की। इसी तरीके से हमारा पुस्तक, वचन बदला हो गया पुस्तकें। ये हमारे क्या हैं? विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के बदलने पर भी इनका रूप ना बदले। जैसे आपका मैंने कहा बारिश तेज हो रही है, तेज ऐसे शब्द हैं जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपको लड़का तेज दौड़ता है, तेज लड़का के साथ भी यूज किया हमने, और लड़की तेज दौड़ती है, लड़की के साथ भी हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया? तेज। तो ये कैसे शब्द हमारे हैं? तेज, इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये हमारे कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द है। मतलब विकार मतलब होता है परिवर्तन, अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। चलिए अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो आज हम देखेंगे वो हमारा है रचना के आधार पर शब्द भेद। मतलब रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर हमने देखा, ऊपर देखिए कितने होते हैं? 3 रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब यदि हम इनको दो भागों में विभाजित करते हैं तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए है बाल, अब बा प्लस ला, अब बा का भी कोई अर्थ नहीं है, ला का भी कोई अर्थ नहीं है, तो अगर हम इनको विभाजित करते हैं तो बाल, ये इसका अर्थ समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से मुर्गा, मुर्गा को अगर हम दो शब्दों में डिवाइड करें मुर प्लस गा, तो ना मुर का कोई अर्थ है ना ग का, तो ये हमारे शब्द नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। दूसरा हमारा क्या है? यौगिक शब्द। जिन शब्दों की रचना दो सार्थक शब्दों के योग से होती है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्द मतलब दोनों के अर्थ निकले। अब जैसे देखिए आपका, जैसे विद्या प्लस आलय। अब देखिए विद्या एक शब्द है, आलय दूसरा शब्द है। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर। तो अब देखिए विद्यालय, विद्यालय क्या है हमारा? ये दो सार्थक शब्दों से मिलके बना है, लेकिन एक अर्थ इसका है विद्यालय का, जहाँ पर हम ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। इस तरीके से हमारा शब्द है रेल प्लस गाड़ी। रेल एक शब्द है, गाड़ी दूसरा शब्द है, दोनों को जोड़ के हमने बना दिया रेलगाड़ी। अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्या? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब कि आप हमारे दो रूढ़ शब्द, हमने रूढ़ शब्द पढ़े थे ना, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है। दो योग रूढ़ शब्द मिलकर जब तीसरा अर्थ देने लगे तो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हमारे कहाँ प्रयोग होते हैं? जैसे पर्यायवाची में होते हैं, या फिर हम समास में ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो शब्द। जैसे देखिए योग रूढ़ शब्द, अब उनकी शब्द रचना कैसी हुई है, प्लस उनका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, और वो क्या विशेष अर्थ दे रहे हैं। मैंने कहा ना कोई तीसरा अर्थ देंगे, तीसरा अर्थ मतलब विशेष अर्थ देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है? पीतांबर। पीतांबर दो शब्दों से मिलकर बना है, पीत प्लस अंबर। और जिसके वस्त्र पीले हों, शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसके अर्थ पीले हों। अब ये क्या विशेष अर्थ दे रहा है? श्री कृष्ण। दशानन, दशानन 10 प्लस आनंद, दो शब्दों से मिलके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा 10, जिसके 10 मुख हो, अर्थात रावण। रावण को हम दशानन बोलते हैं। गजानन,
गजानंद, इसकी रचना कैसे हुई है? गज प्लस आनंद। अब देखिए गज के मुख वाला, गज के मुख वाला कौन है? हमारे गणेश जी। तो रूढ़ शब्द समझ में आया? ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ देते हैं, मतलब तीसरा अर्थ देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो आज हम बस इतना ही जानेंगे। अगली अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।